हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु के इस चैनल पे। आज आपका टेस्ट हुआ है जो कि एक माइनर टेस्ट है। अभी हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एंजाइम विच आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। किससे? फ्रॉम स्टार्च से। स्टार्च से एल्कोहल, हमें क्या बनाना है? स्टार्च से एल्कोहल बनाना है। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से एंजाइम की जरूरत पड़ेगी अगर हमें स्टार्च से अल्कोहल बनाना है? सबसे पहले देखो हमारे पास क्या है? स्टार्च। स्टार्च, ठीक है। स्टार्च ये क्या होता है? एक पॉलीसेक्राइड होता है। क्या है? पॉलीसेक्राइड। क्या है? पॉलीसेक्राइड है। ठीक है, पॉलीसेक्राइड को हमें छोटे छोटे क्या डाइसेक्राइड में तोड़ना पड़ेगा इसे। तो डाइसेक्राइड में तोड़ने के लिए इसको डाइटेज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। डाइटेज ये क्या करता है? पॉलीसेक्राइड को डाइसेक्राइड में तोड़ देता है। किसमें? डाइसेक्राइड में। किसमें? डाइसेक्राइड में। और डाइसेक्राइड क्या? माल्टोज में। क्या? माल्टोज में तोड़ देता है। अब माल्टोज को और भी छोटे कंपाउंड में तोड़ने की जरूरत है। इसके लिए हमें कौन सा एंजाइम की जरूरत पड़ेगी? अब डाइसेक्राइड को हम तोड़ेंगे मोनोसेक्राइड में। किस एंजाइम की मदद से? माल्टेज की मदद से। ठीक है, माल्टेज। माल्टेज ये एक एंजाइम है जो डाइसेक्राइड को मोनोसेक्राइड में तोड़ेगा। क्या? मोनोसेक्राइड में। जैसे कि ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज को हमें किस में बदलना है? एल्कोहल में। और एल्कोहल में बदलना है। ठीक है, ग्लूकोज को क्या? एल्कोहल में बदलना है। तो यहां पे हमारे पास जो एंजाइम यूज होगा वह होगा जाइमेज। जाइमेज क्या करता है? ग्लूकोज से मोनोसेक्राइड से क्या बनाता है? एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से एंजाइम यूज होंगे? डाइटेज जो पॉलीसेक्राइड को डाइसेक्राइड में तोड़ेगा, माल्टेज जो डाइसेक्राइड को मोनोसेक्राइड में तोड़ेगा, और जाइमेज मोनोसेक्राइड से क्या बना देगा? ग्लूकोज और एल्कोहल और CO2 गैस। ठीक है, तो एंजाइम कौन सा हमारा लगेगा? डाइटेज, माल्टेज और जाइमेज। डाइटेज, माल्टेज और जाइमेज। ऑप्शन कौन सा? चौथा। देख लो। आगे बढ़े, देखते हैं कौन नेक्स्ट क्वेश्चन 52। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट जेड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। कह रहा है ये सीक्वेंस है रिएक्शन की, इसमें जेड क्या होगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहां देखो बच्चों, ये हमारे पास क्या है? फिनॉल की रिएक्शन NaOH से करा रहे हैं। ठीक है, और ये क्या? X बन रहा है। फिर इसकी रिएक्शन CO2 से 4 से 7 atm टेम्परेचर और 4 टू केल्विन टेम्परेचर, 4 से 7 atm प्रेशर और 4 टू केल्विन टेम्परेचर है। तो यहाँ पे Y क्या बनेगा, फिर Z क्या बनेगा? सबसे पहले देखो हमें Z के बारे में बताना है। तो बच्चों अगर हम फिनॉल की रिएक्शन देखो, फिनॉल की रिएक्शन अगर हम NaOH, सबसे पहले NaOH, उसके बाद क्या? CO2 हम डायरेक्ट Y बना लो, Y से Z बना लेंगे। ठीक है, NaOH और क्या? CO2 और क्या? 4 टू 7 atm प्रेशर और 4 टू केल्विन, 4 केल्विन टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे Y हमारे पास देखो बच्चों क्या बन जाता है? Y और तीसरा, ये दूसरा नंबर है, और तीसरे नंबर पे क्या हो? तीसरे नंबर पे H3 हाइड्रेशन करा देंगे इसका। क्या? H3O प्लस हाइड्रेशन करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बच्चों बन जाता है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड OH और COOH। ये एक नेमिंग रिएक्शन है, कोलवे रिएक्शन। कोलवे रिएक्शन, कोलवे रिएक्शन। ठीक है, कोलवे रिएक्शन है। तो क्या बनेगा? सैलिसिलिक एसिड बन जाता है चौथा। देख लो, पहला नंबर पे ये, दूसरा ये, तीसरा ये, यही तो दिया है। पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये।
और ये एक नेमिंग रिएक्शन है जिसको क्या कोल्बे रिएक्शन कहते हैं। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। एथाइल एस्टर है हमारे पास, एथाइल एस्टर की रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, और एक्सेस में है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एथाइल एस्टर। एथाइल एस्टर, पहले एथाइल एस्टर का स्ट्रक्चर बनाओ। एस्टर, एस्टर क्या है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर, ये एस्टर है। एस्टर का फार्मूला CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O O C2H5, ये क्या हो गया, एथाइल एस्टर। ठीक है, एथाइल एस्टर, एथाइल एस्टर। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, CH3 MgBr के साथ। ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस और ये आएगा प्लस। ठीक है, आएगा माइनस, ये आएगा प्लस, और यहाँ से ये माइनस और ये प्लस, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस दे दो। ठीक है, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस दे देते हैं, तो देखो क्या बनता है हमारे पास, यहाँ हमारे पास बन जाएगा CH3 C, ये माइनस है तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, और ये आएगा यहाँ आएगा। ठीक है ना, देखते हैं CH3 और ये भी CH3 आ गया एक, और फिर O MgBr माइनस और ये प्लस, और ये क्या हो जाएगा C2H5O, O C2H5। ठीक है, अब एक्सेस में है, एक्सेस में तो एक बार और रिएक्शन करा दो, इसकी एक बार और करा देते हैं रिएक्शन। इसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस करा दो H2O से रिएक्शन, तो ये क्या बन जाएगा, देखो CH3 CO, H2O में क्या आएगा, H प्लस आएगा और OH माइनस। ठीक है, माइनस प्लस प्लस माइनस, तो OH हो जाएगा ये, और क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा O C2H5। ठीक है, C2H5। अब देखो हमारे पास क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में है, मतलब इसको हम चाहे जितना ले सकते हैं। फिर इसकी रिएक्शन एक बार करा देते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, MgBr, ये माइनस और ये प्लस। अब यहां देखो ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, अब प्लस को माइनस दे दो, माइनस को प्लस दे दो, बस ये हो गया CH3, ये C, एक CH3 पहले से है, एक OH पहले से है, अब एक CH3 और इसको दे दिया हमने। ठीक है, और ये C2H5 प्लस C2H5 O, और क्या आ जाएगा Mg, ये किससे जुड़ जाएगा, Mg और Br। ठीक है, ये बनेगा, देखो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, देखो क्या बना, CH3 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 OH, ऑप्शन कौन सा, पहला ही हो गया। CH3 को हम क्या CH3 MgBr एक्सेस में ले सकते हैं, यहां लिखा है एक्सेस में। प्रोडक्ट क्या बन गया हमारे पास, टर्सरी एल्कोहल बन गया, टर्सरी एल्कोहल। 53 का पहला। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। ये हमारे पास एक एल्काइन दिया है, इसकी रिएक्शन HgSO4 या H2SO4 से करा रहे हैं, फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करा रहे हैं, फिर हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, फिर PBr3 से करा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखते हैं। एल्कीन की रिएक्शन ये क्या है, HgSO4 या H2SO4 क्या कराता है, एसिडिक हाइड्रेशन, एसिडिक हाइड्रेशन, एसिडिक हाइड्रेशन मतलब ये H2O को जोड़ेगा, H2O को ऐड करेगा, ऐड H2O, और H2O में हमारे पास क्या होगा, H प्लस होगा और OH माइनस होगा। ठीक है, ये बॉन्ड तोड़ा हमने, यहाँ पे क्या ऐसे तोड़ दो, ये माइनस और ये प्लस, अब प्लस को माइनस, माइनस को प्लस दे दो, देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। ये हमारे पास बन जाएगा, यहां से देखो ये हमारे पास बन जाएगा CH2, क्योंकि एक हाइड्रोजन हमने एक हाइड्रोजन यहां दे दिया और इसको यहां दे दिया, क्या बन गया ये CH2 डबल बॉन्ड CH और OH, ये बन गया। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्या इनॉल फॉर्म है, इनॉल फॉर्म, इसको हम क्या कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कीटो फॉर्म में क्या करना है हमें,
1 2 3, ये डबल बॉन्ड यहां ले जाओ और OH को दे दो यहां, देखो क्या बन जाता है CH3 CH डबल बॉन्ड O, क्या बन गया एल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड। तो यहां पे हमारा ये प्रोडक्ट क्या होगा, ये बनेगा एल्डिहाइड यहां पे। अब इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, CH3 MgBr से। देखो देखते रहना सीक्वेंस, ठीक है, किससे करा रहे हैं CH3 MgBr। यहां से क्या आएगा माइनस CH3 माइनस, और यहां देखो बॉन्ड तोड़ा, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ये माइनस तो ये प्लस, अब प्लस को माइनस दे दो, माइनस को प्लस दे दो, देखो ये हो गया हमारे पास CH3 CH और एक CH3 ये लग गया CH3, और ये हो गया O MgBr प्लस और ये माइनस। अब इसकी रिएक्शन H2O से करानी है, H2O से, H2O क्या क्या होगा इसमें, H प्लस होगा और OH माइनस होगा, OH माइनस होगा तो यहां भी माइनस प्लस करना है, तो ये बन जाएगा CH3 CCH3 CHO, इसके साथ क्या ये चला जाएगा और इसके साथ ये H हो जाएगा, और MgBr और OH, ये बन गया, ठीक है। अब देखो हमारा यहाँ का प्रोडक्ट कौन सा है, ये वाला है सेकेंडरी अल्कोहल, यहाँ पे आएगा। अब सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन PBr3 से करा रहे हैं, किससे PBr3 से करा रहे हैं, तो क्या करेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इस न्यूक्लियोफाइल को हटा के Br लगा देगा, बस क्या हो गया CH3 CH3 और Br, ये बन गया हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट CH3 CH3 Br, ये पहला CH3 CH Br, ऑप्शन कौन सा हो गया पहला। यहाँ का प्रोडक्ट हमारे पास कौन सा है, ये है, मान लिया ये A है, ये B है और ये P है, तो A हो गया हमारा ये, और B हो गया हमारा ये, और P हो गया हमारा ये, ठीक है, देख लो। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। जिंक पाउडर की रिएक्शन फिनॉल के साथ कराने पर क्या बनता है, जिंक पाउडर की रिएक्शन फिनॉल से कराते हैं तो यहां पे हमारे पास क्या बन जाता है बेंजीन। एनसीईआरटी में एड एजिज रिएक्शन लिखी हुई है, बेंजीन ऑप्शन सेकंड, बेंजीन। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। When CH3 MgI is made to react एसीटोन से रिएक्शन करा रहे हैं CH3 MgI का, एंड फार्म प्रोडक्ट हाइड्रोलाइज, और फार्म जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको हम हाइड्रोलाइज करा रहे हैं, मतलब H2O से रिएक्शन करा रहे हैं। तो एसीटोन की रिएक्शन कराओ पहले किसके साथ, एसीटोन की रिएक्शन कराओ किसके साथ, सबसे पहले CH3 MgI के साथ, CH3 MgI के साथ, ठीक है। रिएक्शन कराने के बाद देखो क्या होता है हमारे पास, ये क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या देगा CH3 माइनस और ये प्लस, इस बॉन्ड को तोड़ा, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, क्या करना है हमें, पॉजिटिव को निगेटिव दे दो, निगेटिव को पॉजिटिव दे दो, ठीक है। देखो CH3 CO MgI ये माइनस और ये प्लस, ठीक है, और क्या है CH3 और एक CH3 और लग गया यहाँ पे। अब इसके क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलाइज करा रहे हैं, ये प्रोडक्ट जो हमारा बना इसको हम रिएक्शन करा रहे हैं किससे, H2O के साथ में, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ में, H2O के साथ में, H2O के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। H2O में हमारे पास क्या होगा, H प्लस होगा और OH माइनस होगा, ठीक है। अब प्लस को माइनस, माइनस को प्लस दे दो, हमारे पास प्रोडक्ट तैयार, CH3 CH3 और यहाँ पे O को क्या दे दो, H दे दो और इसको ये दे दो, बन गया।
ये हो गया OH, और क्या हो जाएगा हमारे पास Mg I और OH। ठीक है, ये हमारे पास आ गया फाइनल प्रोडक्ट, क्या, टर्सरी एल्कोहल। ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड, टर्सरी एल्कोहल। 56 का ऑप्शन नंबर थर्ड, टर्सरी एल्कोहल। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ RCH2OH से एल्डिहाइड। एल्डिहाइड देखो, एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है हमें, तो मोर सुटेबल रिएजेंट कौन सा होगा, KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, K2CR2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या बना देगा, एल्कोहल से एसिड बना देगा। क्या बनाता है, ये एसिड बनाता है, एल्कोहल से एसिड बनाता है। ये भी स्ट्रॉन्ग है तो ये भी एसिड बनाएगा। कंप्लीट ऑक्सीडेशन करा देता है, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी एसिड बनाएगा। और यहाँ पे PCC पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट, ये क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। ठीक है, ये क्या कराएगा, एल्कोहल से क्या बना देगा, एल्डिहाइड बनाएगा। ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाएगा, एसिड नहीं बनाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चौथा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करा के क्या बना देता है, एल्कोहल से एसिड। आगे बढ़े, देखते हैं 58। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। एथेनॉल की रिएक्शन PbR3 से करा रहे हैं, फिर एल्कोहलिक KOH, फिर कंसंट्रेट H2SO4। H2SO4 है हमारे, कंसंट्रेट नहीं है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे। एथेनॉल की रिएक्शन CH3 CH2OH, ये क्या है, एथेनॉल है हमारे पास। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं PbR3 से। ठीक है, PbR3 से रिएक्शन करा रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। OH को हटा के Br लग जाएगा, CH3 CH2 और ये Br। और यहां देखो क्या है, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH है। एल्कोहलिक KOH क्या कराता है, एलिमिनेशन कराता है, क्या, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन कराता है। तो एक Br यहां से और एक H यहां से हटा दो, एक H यहां से, ये हटेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब किससे रिएक्शन करा रहे हैं, H2SO4, तो ये क्या करा देगा, एसिडिक हाइड्रेशन कराएगा, एसिडिक हाइड्रेशन। ठीक है, एसिडिक हाइड्रेशन, एसिडिक हाइड्रेशन क्या कराएगा, ये एसिडिक हाइड्रेशन मतलब H2O को ऐड करेगा, H2O को ऐड करेगा। क्या कराता है ये, एसिडिक हाइड्रेशन, एसिडिक हाइड्रेशन, एसिडिक हाइड्रेशन। H2O को ऐड करेगा मतलब H+ और OH- को ऐड करेगा। तो ये बॉन्ड तोड़ा यहाँ पे हमने, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। अब प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस है तो इसको माइनस दे दिया, ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OH। एल्कोहल बन गया हमारा, एल्कोहल से शुरू किया था हमने, एल्कोहल पे ही आ गए। ठीक है, प्रोडक्ट Z क्या बन जाएगा, एल्कोहल। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चौथा, 58 का चौथा। एल्कोहल से शुरू करके एल्कोहल पे ही पहुंच गए। बस आप रिएक्टेंट देखो, रिएजेंट देखो, प्रोडक्ट बनाओ। आगे बढ़े, 59 नंबर देखते हैं। इन द रिएक्शन HI के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। I देखो, I जाता है I वहां जाएगा जहां हिंड्रेंस कम होगा, यहाँ पे हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, I वहां जाएगा। तो यहाँ पे देखो हिंड्रेंस ज्यादा है और यहाँ हिंड्रेंस कम है, तो I किसके पास जाएगा, I इसके पास जाएगा और H यहाँ जाएगा। ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका है करने का। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। अब जोड़ते जाओ, माइनस है तो इसको H दे दो, CH3 CH
CH3 CH2OH, माइनस था तो उसको हमने क्या दे दिया, प्लस दे दिया, प्लस CH3 CH2I। आई कहाँ जाएगा, जहां पे हिंड्रेंस कम होगा, जहां पे हिंड्रेंस कम होगा आई वहीं जाएगा। देखो यहाँ पे हिंड्रेंस कम था तो आई को हमने इसको दे दिया, तो क्या क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो पहला ऑप्शन चेक करो, CH3 CH2 गलत हो गया, ये CH3 CH2I बनेगा, CH3 CH3 ये भी गलत हो गया, CH3 CH CH3 CH2OH CH3 CH2I, ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। Which of the following is an appropriate set of reactant for the preparation of 1-methoxy-4-nitrobenzene? 1-methoxy-4-nitrobenzene, पहले इसका स्ट्रक्चर बना लो, बेंजीन हो गया, 1-मेथॉक्सी मतलब यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और क्या है, चौथे नंबर पे नाइट्रो है, NO2 है। कह रहा है कि ये कैसे बनेगा, ये है, यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ CH3O माइनस, ये प्लस, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा माइनस, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस दे दो बस, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हो गया NO2, ये तो ऐसे ही रहेगा, Br हटेगा, क्या लग जाएगा, CH3O CH3 लग जाएगा, बन गया हमारे पास ये। अब यहाँ देखो, यहाँ ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस और ये माइनस, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, तो दोनों ही हमारे क्या, 1-methoxy-4-nitrobenzene दोनों रिएक्शन में बन रही है। यहाँ पे प्लस से माइनस, माइनस से प्लस जोड़ोगे बन जाएगा अपने आप ही। तो बोथ A एंड B, ऑप्शन कौन सा हो गया, पहला, बोथ A एंड B दोनों ही रिएक्शन में 1-methoxy-4-nitrobenzene बनेगा। इसमें भी क्या करना है, बस प्लस को माइनस, माइनस को प्लस से जोड़ना है, ठीक है। आगे बढ़े, ये तो जोड़ लोगे आप, प्लस माइनस। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द मोस्ट एसिडिक इन नेचर, मोस्ट एसिडिक, एसिडिक नेचर, ठीक है। एसिडिक नेचर, एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस से, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा वह उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, इसका कॉन्जुगेट बेस बना लो, H को बाहर करो, बेस बनाना क्या है, H को बाहर करो, माइनस 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 माइनस। अब देखो इस माइनस की स्टेबिलिटी कहाँ जाता है, स्टेबिलिटी किसमें जाता है, तो एनायन की स्टेबिलिटी देखने के लिए सबसे पहले क्या देखो, सबसे पहले देखो रेजोनेंस, रेजोनेंस है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे ये रेजोनेंस में नहीं है, ये बेंजीन नहीं है, यहाँ पे ये रेजोनेंस में नहीं है, और यहाँ ए भी रेजोनेंस में नहीं है, क्योंकि ये सिंगल 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 डबल सिंगल ऐसे होना चाहिए, सिंगल सिंगल है, तो यहाँ भी रेजोनेंस एब्सेंट है, यहाँ भी रेजोनेंस एब्सेंट है, यहाँ भी रेजोनेंस एब्सेंट है। यहाँ देखो ये क्या है, बेंजीन रिंग है। अब ये हमारा निगेटिव चार्ज कहाँ पे है, रेजोनेंस में है, तो ये क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। तो जहाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो होगा, जिसका कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो इसका कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। देख लो कैसे देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस से। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। जेड की रिएक्शन PCl5 से करा रहे तो X बन रहा है, एल्कोहलिक की वजह से करा रहे Y बन रहा है, कंसंट्रेट H2SO4 से Z बन रहा है। यहाँ देखो Z मतलब ये जो Z होगा वह दोनों सेम होगा, ठीक है। Z क्या होगा, दोनों सेम होगा, जो यहाँ होगा वही यहाँ भी बनेगा, ठीक है। अभी हमने एक पीछे रिएक्शन शुरू की थी, रिएक्शन किया था हमने कि हमने एल्कोहल से शुरू किया था, एल्कोहल पे ही पहुंचे थे, यहाँ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है, ठीक है।
यहाँ देखो अगर हम इसकी रिएक्शन, ये देखो ये इसकी रिएक्शन अगर हम इससे कराते हैं, ठीक है, इससे कराओ, पहले इसके साथ कराते हैं, ठीक है, देखो तो देखते हैं क्या बनता है। जेड अगर मान लो थर्ड इसके सेकेंडरी अल्कोहल के साथ कराते हैं तो देखते हैं क्या बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल के साथ। जेड के जगह पे अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल नीचे से चेक करते हैं, ठीक है, चेक तो करना पड़ेगा आपको, तीनों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, ठीक है, तो हम पहले थर्ड ऑप्शन से चेक करते हैं। आप चाहो फर्स्ट से चेक कर सकते हो, हम थर्ड से चेक करते हैं, ठीक है। तो क्या थर्ड ऑप्शन से चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, मतलब जो ये है वही यहाँ भी होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे अगर हमने ले लिया क्या सेकेंडरी अल्कोहल CH3 CH OH और CH3, इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, PCl5 से करा रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, OH को हटा के Cl लग जाएगा, CH3 CH Cl और CH3। अब देखो इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक के OH, एल्कोहलिक के OH से करा रहे हैं, एल्कोहलिक के OH, एल्कोहलिक के OH है हमारे पास, तो ये क्या कराएगा, डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन कराएगा, डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन मतलब एलिमिनेशन कराएगा, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन कराता है, ठीक है। एलिमिनेशन क्या कराएगा, डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को हटाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, H2 कर दो, एक H यहाँ लगा दो, ये दोनों निकल जाएंगे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। देखो क्या बनता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH। अब देखो कंसंट्रेट H2SO4 से इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, यहाँ पे कंसंट्रेट H2SO4 नहीं होगा, यहाँ पे डाइल्यूट होगा, ठीक है, डाइल्यूट H2O4, तभी तो एसिडिक हाइड्रेशन होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसकी रिएक्शन H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ H2O है, देखो H2O भी है तो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा ना ये, इन प्रेजेंस ऑफ H2O, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एसिडिक हाइड्रेशन, यहाँ पे H+ और OH- का एडिशन होगा, ये बॉन्ड टूटा, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव ये निगेटिव, निगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को निगेटिव दे दें बस, CH3 CH OH और ये CH3, क्यों, क्योंकि ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। देखो हमने जहां से शुरू किया था, सेकेंडरी अल्कोहल से शुरू किया था, और सेकेंडरी अल्कोहल दोनों में सेम है, जेड ये भी और ये भी दोनों सेम है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। इसी तरह आप ये दोनों ऑप्शन भी चेक कर सकते हो। 62 का कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। रिएक्शन हमारे पास देखो यहाँ पे क्या, एल्कोहल से ईथर बन रहा है, तो ईथरिफिकेशन कहाँ हो रहा है, ईथर, एल्कोहल से ईथर बन रहा है CH2I से रिएक्शन करा के, ठीक है। यहाँ पे देखो रिएक्शन ऐसे होती है, ये OH OH और ये हो जाता है CH2, एक I यहाँ पे, I और एक I यहाँ पे। अब ये HI अलग, ये HI अलग हो जाते हैं, तब यहाँ पे बनता है हमारे पास OCH2। क्या बन गया, ये ईथर बन गया। और ईथर कहाँ बनता है, विलियमसन सिंथेसिस ईथरिफिकेशन रिएक्शन में, ठीक है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। आगे बढ़े, प्रोडक्ट डी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, C2H4 क्या है हमारे पास, एथिलीन है, इसकी रिएक्शन HBr से कराते हैं। चलो C डबल बॉन्ड CH2 H2, ठीक है, HBr से रिएक्शन कराओ, HBr से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है एल्कीन और एल्काइन की। यहाँ पे क्या प्लस माइनस, ये मान लो हमारे पास माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, बॉन्ड को इधर हमने तोड़ दिया, और ये प्लस और ये माइनस, अब प्लस को माइनस, माइनस को प्लस से जोड़ दिया, CH3 CH2 Br बन गया हमारे पास, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन एक्वस NaOH से करा रहे हैं, एक्वस NaOH से, ये बन गया हमारे पास A,
ठीक है, इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, एक्वस NaOH से कराओ या एक्वस KOH से कराओ। ये क्या कराएगा, एडिशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन OH माइनस के द्वारा हो जाएगा। ये माइनस, ये प्लस, और ये प्लस और ये माइनस, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस दे दो, ये बन जाएगा CH3 CH2 और OH। ठीक है, अब हमारा यहां तक ये क्या बन गया, B बन गया ये। अब इसकी रिएक्शन सोडियम से करा रहे हैं, सोडियम, और सोडियम किससे रिएक्ट करेगा, सोडियम करेगा एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन जिसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। अब ये क्या करेगा, देखो CH3 CH2 O Na, ये बन गया हमारे पास। हाइड्रोजन को हटा के खुद लग जाता है, एक्टिव बेस से रिएक्शन करता है ONA। अब इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, देखो CH3I से करा रहे हैं, CH3I। ये माइनस ये प्लस, ठीक है, और ये माइनस ये प्लस, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस दे दो, क्या बन जाएगा, ये CH3 CH2 O CH3 और क्या NaI बन जाएगा, NaI। ठीक है, NaI। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया, फाइनल प्रोडक्ट D। हमसे पूछा क्या, D क्या होगा, D क्या बना हमारे पास, एथाइल मिथाइल ईथर। क्या है ये, एथाइल मिथाइल ईथर। ये क्या है, एथाइल, एथाइल, ये क्या है, मिथाइल, एथाइल मिथाइल ईथर। ऑप्शन कौन सा हो गया, चौथा, एथाइल मिथाइल ईथर। देख लो यहां से सीक्वेंस, यहां से ऐसे ऐसे, ठीक है। आगे बढ़े, देखते हैं 65 नंबर, मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। इसको पहले हम लिख लेते हैं, इसको खोल के, ठीक है। CH3 OCH और 2 CH3 लगा दो उसके ऊपर, CH3 CH3, ठीक है। इसकी रिएक्शन HI से करा रहे हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, I कहाँ जाएगा, जहां पे हिंड्रेंस कम होगा। यहाँ हिंड्रेंस कम है तो I जाएगा इसके पास और H आएगा इसके पास, ठीक है। ये बन जाएगा CH3I प्लस CH3 C CH3 CHOH। ये बन गया प्रोडक्ट हमारे पास। क्या बनेगा, CH3I CH3 CH3 2 CHOH। ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकेंड। देख लो ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकेंड। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। IUPAC ने हमें विनाइल क्लोराइड, तो सबसे पहले विनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाओ। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, विनाइल का कार्बिनॉल, कार्बिनॉल OH, ठीक है। कार्बिनॉल, इनॉल फॉर्म है ये, कार्बिनॉल, ठीक है। 1 2 3 क्या हो गया, प्रोप, प्रोप 2 इन 1 ऑल, प्रोप 2 इन 1 ऑल, प्रोप 2 इन 1 ऑल। ऑप्शन कौन सा हो गया, पहला, 66 का पहला। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। आइडेंटिफाई वाई इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। NBS, NBS को क्या बोलते हैं, N ब्रोमो सक्सीनामाइड, N ब्रोमो सक्सीनामाइड। ये क्या कराता है बच्चों, ये
बेंजाइलिक और एलाइलिक में सब्स्टिट्यूशन कराता है। बेंजाइलिक और एलाइलिक हाइड्रोकार्बन, बेंजाइलिक एंड एलाइलिक में क्या कराता है, ये ब्रोमिनेशन कराता है। ठीक है, तो ब्रोमिनेशन कराएगा। तो यहां पे हमारे पास बन जाता है, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहां, और ये हो जाएगा CH2Br, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। ये बेंजाइलिक और एलाइलिक में क्या कराता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराता है और ब्रोमिनेशन करा देता है। अब इसकी रिएक्शन एक्वस KOH से करा रहे हैं, एक्वस KOH। अब यहाँ क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। Br को हटा के OH आ जाएगा, ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये प्लस, क्या बन गया हमारे पास CH2, बेंजीन नहीं है ये, CH2OH आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड। देखो कौन सा प्रोडक्ट है हमारे पास, यहाँ पे एल्डिहाइड है CH2OH, ये डबल बॉन्ड यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। यहाँ पे एल्डिहाइड है, यहाँ भी एल्डिहाइड बन रहा है, देख लो। आगे बढ़े, 68 नंबर देखते हैं। AX हमारे पास बना रहा है Y और Z। Y की रिएक्शन AgNO3 से करा रहे हैं तो LOPPT बन रहा है। फिर Z की रिएक्शन NaOI, ये क्या NaOI है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं NaOH प्लस I2 भी लिख सकते हैं। ये क्या कराता है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन कराता है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन कराता है। और क्या बनाता है, आयोडोफॉर्म बनाता है। और आयोडोफॉर्म कैसा होता है, येलो क्रिस्टल होता है, ठीक है, येलो क्रिस्टल होता है। तो यहाँ पे हमारा तो पता चल गया आयोडोफॉर्म बनेगा, CHI3 बनेगा, आयोडोफॉर्म बनेगा, ठीक है। CH3O8 है, ठीक है, इसका AgNO3 से रिएक्शन करा रहा है, HI। अगर यहाँ पे हमारे पास एल्कोहल होगा तभी ये बनेगा, C3H8O। तो इसका क्या बना दो, ईथर बनाओ, ईथर, CH3 CH2O CH3, यही तो है, 3 2 5 3 8, 1 2 3, सही है। अब क्या करा, HI से रिएक्शन, तो I किसके साथ जाएगा, जो जहां पे हिंड्रेंस कम होगा, तो I जाएगा इसके साथ और H जाएगा इसके साथ। तो हमारे पास Y क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा CH3 CH2OH, और क्या बन जाएगा, CH3I बन जाएगा, CH3I, ठीक है। अब ये हमारे पास बन गया Y की रिएक्शन। अब देखो अगर हम एल्कोहल की रिएक्शन, इसके लिए तो एल्कोहल की रिएक्शन अगर देखो, अगर हम आयोडोफॉर्म किस में होता है, एल्कोहल में होगा, तो ये क्या जेड हमारा क्या होगा, एल्कोहल होगा, जेड क्या होगा, एल्कोहल होगा। तो यहाँ पे ये हमारा होगा जेड, और ये वाई कौन सा होगा, ये होगा। हम यही दोनों पहचानने हैं। वाई क्या है हमारे पास, CH3I है, तो हमें बताना क्या है इसको, एक्स वाई जेड तीनों बताने हैं। एक्स हमारे पास है CH3 CH2O CH3 CH3O C2H5, चलो सही है, CH3O C2H5 एक्स हो गया ये, और CH3Y हो गया, Y हो गया, और C2H5 Z हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड। LOPPT कैसे बनेगा, LOPPT जब हम CH3I की रिएक्शन AgNO3 यानी टॉलेंस रिएजेंट से करेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, AgI बनता है, AgI। ये क्या है, टॉलेंस रिएजेंट होता है, ये टॉलेंस रिएजेंट AgI बनता है, और ये क्या होता है, LOPPT बनाता है, येलो कलर का होता है। किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। एल्किल हैलाइड एक्स है हमारे पास, ठीक है, जिसका ये फार्मूला है, अपॉन रिएक्शन विथ एक्वस और एल्कली, एल्कोहलिक एल्कली के साथ रिस्पेक्टिवली गिव Y और Z रिस्पेक्टिवली। Z कैन आल्सो ऑब्टेन बाय हीटिंग Y विथ कॉपर। आइडेंटिफाई X। X हमें क्या होगा ये बताना है, ठीक है। X एन ब्यूटाइल होगा, टर्सरी ब्यूटाइल होगा, आइसोब्यूटाइल होगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल होगा।
अगर देखो हम इसको टर्सरी ब्यूटाइल मान लें, देखो कार्बन 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 और ये Br, ठीक है, CH3 CH3 CH। सबसे पहले इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं? एक्वस के वजह से, एक्वस और एल्कोहलिक एल्कली के साथ। एल्कली मतलब क्या? बेस। एक्वस बेस के साथ, एक्वस की वजह से कराओ, और एक बार क्या कराओ? एल्कोहलिक के साथ। ये क्या कराएगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएगा। और ये क्या कराएगा? एलिमिनेशन कराएगा, एलिमिनेशन कराएगा, ठीक है। तो यहां क्या बनेगा? ये मान लो ये क्या था? एक्स, वाई और जेड। वाई क्या बनेगा हमारे पास? एक्वस की वजह से कराओगे तो Br को हटा के OH आ जाएगा, सी 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 सी, यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एलिमिनेशन होगा तो ये हो जाएगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। क्यों? एलिमिनेशन कराएगा Br यहाँ से और एक H यहाँ से हटा देगा, CH2 एक H यहाँ से हटा देगा, ये देखो H और ये Br अलग हो जाएंगे तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब इसको अगर हम कॉपर के साथ हीट कर दें तो ये बदल जाता है हमारे पास, Y बदल जाता है किसमें? Z में। यही पूछ रहा है इसमें, Z कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग Y। Y को हीट करने पर Z में बदल जाता है। तो क्या होगा? टर्सरी ब्यूटाइल ही हमारा आंसर होगा, टर्सरी ब्यूटाइल ही हमारा आंसर होगा, टर्सरी ब्रोमाइड। इसी तरह हमें सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, देखते हैं 70 नंबर। एनी सॉल्ट इज प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फिनॉल बाय द रिएक्शन इज नोन एज फिनॉल। फिनॉल की हमारे पास क्या बन रहा है? एनी सॉल्ट। एनी सॉल्ट का सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाओ, OCH3। एनी सॉल्ट क्या है? ये ईथर है, तो कैसे बनेगा? ईथरिफिकेशन से ही तो बनेगा, देख के ही बता दोगे। ईथरिफिकेशन से बनेगा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस से बनेगा। फिनॉल जैसे क्या करते हैं हम? फिनॉल की रिएक्शन सबसे पहले कराते हैं NaOH से, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास बन जाता है फिनॉक्साइड आयन, सोडियम फिनॉक्साइड आयन, ONa, ठीक है। अब इसकी हम किसी भी एल्किल हैलाइड से करा देते हैं तो ये बन जाता है हमारे पास ईथरिफिकेशन रिएक्शन। 70 का कौन सा हो गया? सेकेंड, ईथरिफिकेशन। आगे बढ़े, देखते हैं 71। कंसंट्रेट H2SO4 क्या कराएगा? डिहाइड्रेशन कराएगा, डिहाइड्रेशन, और स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा। अगर हम यहां से करेंगे भाई, अगर हम डिहाइड्रेशन मतलब H2O को यहां से निकालो, ये 2 कर दो, ये H, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यही ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ये क्या हो जाएगा? माइनर। और अगर हम यहाँ से इसको निकाला माइनस और ये प्लस, अब इस प्लस को ले आओ यहाँ पे और मिथाइल को ले आओ यहाँ पे, ठीक है। फिर ये प्लस यहाँ से और ये H यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 प्रोडक्ट बनेंगे हमारे पास, एक तो बनेगा CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या बनेगा? माइनर प्रोडक्ट बनेगा, माइनर। और मेजर क्या होगा? CH3 यहां क्या होगा? मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3 ये बनेगा हमारे पास मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। अब इसकी हम क्या करा रहे हैं? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा रहे हैं। क्या रिडक्टिव ओजोनोलिसिस? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, रिएजेंट को देखना, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, एक ऑक्सीजन इसको, एक ऑक्सीजन इसको, तो हमारे पास क्या बन गया? कीटोन बन गया। 2 मॉलिक्यूल हमारे पास क्या बन गए? कीटोन के बन गए। क्या बन गया? कीटोन बन गया। तो देखो हमारे पास क्या, ए क्या बनेगा?
ये हमारे पास बन जाएगा क्या, ए में मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, कंपाउंड ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली, ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली, ये हमारे पास क्या होगा देखो, मेजर प्रोडक्ट बताना है हमें, मेजर प्रोडक्ट तो कीटोन बन रहे हैं, कीटोन और एल्डिहाइड, ठीक है। 71 ए यहाँ पे नहीं होगा, जस्ट सेकेंड डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो ये CH3, तो यहाँ पे एक ही CH3 है ना बच्चों, एक ही CH3 है यहाँ पे, जस्ट सेकेंड यहाँ पे एक ही CH3 है, दो था एक इधर आ गया, तो ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे एक तो कीटोन बन जाएगा, एक कीटोन बन गया और एक क्या बन जाएगा, एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा, CH3 CHO बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही मिथाइल ग्रुप है ना, ये तो यहाँ आ गया मिथाइल शिफ्ट करके, ठीक है, मिथाइल शिफ्ट करके इधर आ गया, तो ये हमारा बन जाएगा क्या, माइनर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, मेजर ये है, कौन सा हो जाएगा, ये वाला मेजर हो जाएगा। अब इसके बाद एक बनेगा कीटोन, एक बनेगा एल्डिहाइड, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला। यहाँ पे अगर ये एक CH3 और होता ना तो जो प्रोडक्ट हमने पहले बनाए थे वो बनते, ठीक है। देख लो कौन सा आंसर होगा, पहला। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। When CH3CSCOH reduced to lithium aluminium hydride, देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, पोलर बॉन्ड को रिड्यूस करता है, क्या करता है, रिड्यूस पोलर बॉन्ड, पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड को ये रिड्यूस नहीं करता। तो पोलर बॉन्ड ये देखो CC, ये क्या है, पोलर बॉन्ड, जैसे C डबल बॉन्ड C को रिड्यूस नहीं करेगा, ये रिड्यूस करता है किसको, पोलर बॉन्ड को, और नॉन पोलर बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, जैसे C डबल बॉन्ड C को रिड्यूस नहीं करेगा, C ट्रिपल बॉन्ड C को रिड्यूस नहीं करेगा। ये हो जाएगा CH3 या CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O और ये OH। ये देखो पोलर बॉन्ड है CO, इसको रिड्यूस करेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बॉन्ड तोड़ा, एक H इसको, एक H इसको, ये बॉन्ड तोड़ा, एक H इसको, एक H इसको। ये क्या है, पोलर बॉन्ड है, नॉन पोलर बॉन्ड है, ठीक है, नॉन पोलर बॉन्ड सेम एटम के बीच में है, तो इसको रिड्यूस नहीं करेगा। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 OH और H2O बन जाएगा। देखो ये H2O क्या बन गया हमारे पास, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 OH, ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकेंड। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। द रिएक्शन C2H5O Na इच, NaI इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं। C2H5O Na C2H5I की रिएक्शन कराते हैं, इसको क्या बोलते हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। सिंथेसिस रिएक्शन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। कोल्वे रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था। आगे बढ़े, 74, विच इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी देखो दो पार्ट पे डिपेंड कर, वाटर, वाटर क्या होता है, पोलर, और पोलर में वही सॉल्युबल होंगे जो पोलर होंगे, ठीक है। अगर पोलर पार्ट ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, नॉन पोलर पार्ट ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। एथाइल एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल CH3 CH2 OH, ये हो गया एथाइल एल्कोहल। ये पार्ट है पोलर, ये पार्ट है नॉन पोलर।
ये क्या है, नॉन पोलर, और ये पार्ट है पोलर। जिसमें पोलर पार्ट ज्यादा होगा वह सॉल्युबल ज्यादा होगा, और जिसमें नॉन पोलर पार्ट ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। मिथाइल एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल, एन ब्यूटाइल एल्कोहल, देखो यहाँ पे नॉन पोलर पार्ट बढ़ रहे हैं, नॉन पोलर पार्ट, और यहाँ पे नॉन पोलर पार्ट सबसे कम है। पोलर पार्ट तो सब में सेम है, और नॉन पोलर पार्ट सबसे कम जहां पे होगा वही सॉल्युबिलिटी उसकी ज्यादा होगी। तो नॉन पोलर पार्ट यहाँ पे सबसे कम है तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, वाटर में, वाटर क्योंकि पोलर है, पोलर में पोलर इनसॉल्युबल होगा, अगर नॉन पोलर मिला रहे हैं तो इनसॉल्युबल होगा। आगे बढ़े, देखते हैं 75 नंबर। व्हाट इज करेक्ट ऑर्डर रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल फॉलोइंग रिएक्शन, एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl। ये क्या होता है बच्चों, ल्यूकॉस रिएजेंट, ल्यूकॉस रिएजेंट। और रिएक्टिविटी इसके लिए हम जानते हैं 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री एल्कोहल। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल टुवर्ड्स, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल टुवर्ड्स ल्यूकॉस रिएजेंट 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। आगे बढ़े, गिव IPSC नेम। इसका सबसे पहले नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 5 क्लोरो हेक्सेन 2 ऑल, 5 क्लोरो हेक्सेन 2 ऑल, ऑप्शन 3 सिंपल था IPSC। आगे बढ़े 77। मार्क द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज HCl। HCl के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जो कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उसकी रिएक्टिविटी उतना ज्यादा होगी। ये की पॉइंट है इसका। सबसे पहले क्या बनाओ, कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन। अब देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन आप बहुत अच्छे से जान चुके हो, हाँ, रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ चुके हो। अगर हमारा ये देखो क्या लगाएगा, -m लगाएगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से ही कम है और कम करेगा तो रिएक्टिविटी को सबसे कम करेगा, स्टेबिलिटी को बहुत कम कर देगा। स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगा लो, ये क्या लगाएगा, -i लगाएगा। यहाँ पे क्या -m और -i स्टेबिलिटी को कम करेंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, पहला, फिर कौन सा हो जाएगा, तीसरा, फिर हो जाएगा दूसरा। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है और यही रिएक्टिविटी का भी ऑर्डर होगा। किस ऑर्डर में लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो क्या करो, उल्टा कर दो, पहला तीसरा दूसरा तीसरा पहला, दूसरा तीसरा पहला, ऑप्शन कौन सा हो गया, 3rd। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर। अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़े, देखते हैं 78। अरेंज द फॉलोइंग को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। वही कॉन्सेप्ट है बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। देखो ये क्या है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है और पेंटेन है। तो पेंटेन का मॉलिक्यूलर वेट जाहिर बात है सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा होगा। और किसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो मतलब जो सबसे कम है वो सबसे पहले रहेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वाला क्या है, पेंटेन 1 ऑल है, तो ये सबसे आगे रहेगा, पेंटेन 1 ऑल सबसे आगे। उसके बाद देखो ब्यूटेन 2 ऑल और ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल और ब्यूटेन 2 ऑल, इसमें ब्रांचिंग मिलेगी, एक ब्रांच मिलेगा, इसमें ब्रांचिंग नहीं है। तो ब्रांचिंग जिसमें होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, तो ब्यूटेन 1 ऑल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। तो पेंटेन 1 ऑल, फिर आ जाएगा ब्यूटेन 1 ऑल, फिर आ जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल, फिर आ जाएगा प्रोपेन 1 ऑल। तो ऑप्शन कौन सा, पहला ही हो जाएगा, ठीक है। यहां पे हमने क्या लगाया, मॉलिक्यूलर वेट। ये इस दोनों के बीच में हमने क्या लगाई, ब्रांचिंग लगाई। आगे बढ़े, देखते हैं 79। फ्रूटी स्मेल किसका होता है, ईथर का। ईथर, एथेनॉल विथ एथेनॉल की रिएक्शन, मतलब एल्कोहल की रिएक्शन जब एसिड से कराओगे तभी तो ईथर बनता है। फ्रूटी स्मेल किसका होता है, ईथर का। ईथर की स्मेल कैसे होती है, फ्रूटी। तो इसकी रिएक्शन, एथेनॉल की रिएक्शन एसिड से कराने पर क्या बनता है, ईथर मिलता है। तो ऑप्शन 3rd हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन।
विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। इथर एस्टर एस्टर, ठीक है। एस्टरिफिकेशन। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। CH3COH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, फिर इसकी रिएक्शन करा रहे हैं एसिड से। देखो क्या बनता है, इसकी रिएक्शन जब इससे कराओगे तो इसको ऐसे बना लो, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो। लिथियम एल्यूमिनियम एक बॉन्ड को तोड़ेगा, एक H इसको, एक H इसको, इस बॉन्ड को तोड़ेगा, एक H इसको, एक H इसको, क्या बन जाएगा CH3 CH2 OH, एल्कोहल बन गया। अब इस एल्कोहल की रिएक्शन एसिड से कराएंगे तो देखो क्या बनता है, एसिड से OH और एल्कोहल से H मिलके H2O बना देगा। अब इसको जोड़ देंगे CH3CO O CH2 CH3, देखो कहाँ गया, ये हमारे पास बन जाएगा एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल C2H5, ये तो दोनों ऑप्शन गलत हो गए। यहाँ देखो C2H5OH। अब दूसरे में क्या बन जाएगा हमारे पास, एस्टर बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, चौथा। चलो करके दिखाते हैं ये वाली रिएक्शन, इससे और इसकी रिएक्शन। एसिड से क्या जाता है OH और एल्कोहल से आता है H। तो यहाँ से हमारे पास देखो हो जाएगा CH3 CH2O और यहाँ से OH निकल गया, क्या बना O बचा, C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये बनेगा, ठीक है, एस्टर। देखो ये आगे बढ़े, देखते हैं 81। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी की बात कर रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमारे पास अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओ, माइनस बेस बनाने के लिए क्या करते हैं, H+ को बाहर कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो तीन तीन क्या प्लस आई है, और प्लस आई क्या करेगा, निगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा, निगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा तो स्टेबिलिटी को कम करेगा। तो सब यहाँ पे कितने हैं, 2 है, प्लस आई है, 2 प्लस आई है, यहाँ पे प्लस आई है, यहाँ भी प्लस आई है, यहाँ पे क्या ज्यादा है, यहाँ पे कम है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर सबसे पहले देख लो, स्टेबिलिटी का ऑर्डर निगेटिव है भाई, निगेटिव को बढ़ा रहा है तो स्टेबिलिटी को कम कर रहा है, तो यहाँ पे बढ़ाने वाला कम है तो स्टेबिलिटी इसकी सबसे ज्यादा है। तो CH3 कौन सा डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना, तो सबसे ज्यादा जो होगा वो पहले होगा, स्टेबिलिटी CH3OH की सबसे ज्यादा, फिर C2H5OH की हो जाएगी, ठीक है, CH3OH की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, फिर C2H5OH की हो जाएगी, फिर हो जाएगा हमारे पास CH3 का होल ट्वाइस CHOH, क्योंकि यहाँ पे 2 प्लस आई है, यहाँ पे 3 प्लस आई आ गए, तो स्टेबिलिटी को बहुत कम कर देंगे। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, और यही ऑर्डर किसका हो जाएगा, रिएक्टिविटी का भी हो जाएगा, रिएक्टिविटी का भी हो जाएगा। तो यही ऑर्डर किसका हो जाएगा, रिएक्टिविटी का भी हो जाएगा। तो कौन दिख रहा है हमारे पास, सेकंड ऑप्शन दिख रहा है। आगे बढ़े, देखते हैं 82 नंबर। कंप्लीट द मिसिंग लिंक्स, मिसिंग लिंक्स को हमें कंप्लीट करना है। एल्कोहलिक KOH क्या कराता है, एलिमिनेशन कराता है। एल्कोहलिक KOH क्या कराएगा, Br और H को हटा देगा, क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड से करा रहे हैं, HBr इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन कराएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, क्या हो जाएगा, Br यहां आ जाएगा, CH3 CH2 CH2 Br। अगर ये मार्कोनिकॉफ होता तो Br यहां लगाते,
अब ये बन गया Y। अब इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं CH3ONA से करा रहे हैं, तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस से जोड़ दो, CH3 CH2 CH2 OCH3, और क्या बन जाएगा NaBr। कुछ नहीं किया हमने, क्या प्लस को माइनस दे दिया, माइनस को प्लस दे दिया। तो हमसे पूछा क्या है, मिसिंग एक्स वाई जेड। एक्स क्या बन गया हमारे पास, देखो प्रोपीन बन गया, एक्स क्या बन गया, प्रोपीन, एक्स प्रोपीन बन गया। वाई क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो वाई हमारे पास बन गया ये Br, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से कराया। वाई देखो हमारे पास ये है वाई, तो ये तो गलत हो गया, दो Br लगे हुए हैं। ठीक है, अगला देखो प्रोपीन हो गया CH3 CH2 Br, और ये Y हो गया। अब क्या है CH3 CH2 OCH2 CH3 है, ये गलत हो गया। आगे देखो CH3 CH प्रोपीन हो गया, CH3 CH Br, ये भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्राइमरी हैलाइड बन रहा है, 1 डिग्री हैलाइड। प्रोपीन CH3 CH2 CH2 Br, CH3 CH2 CH2 OCH3। ऑप्शन कौन सा हो गया, चौथा, देख लो। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। कंपाउंड C2H5O हैज 2 आइसोमर। 2 आइसोमर, देखो कौन सा आइसोमर होगा यहाँ पे, इसका DU निकालो, कितना आएगा DU, 5 2 3 0 आएगा DU। तो DU 0 आने का मतलब और ऑक्सीजन 1 आने का मतलब क्या, या तो एल्कोहल होगा या तो ईथर होगा। तो इसका एक एल्कोहल बना लो, एक ईथर बना लो, क्या X और Y, एक एल्कोहल बना लो C2H5OH, क्या बन गया एल्कोहल। देखो 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, एक ईथर बना लिया हमने CH3OCH3, ये क्या हो गया X और ये हो गया Y। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पता करेंगे किस टाइप का आइसोमर है। अब क्या कर रहा है, ऑन रिएक्शन विथ HI X गिव एल्काइल आयोडाइड, इसकी रिएक्शन हम HI से करा रहे हैं, HI से करा रहे हैं, तो ये क्या बना रहे हैं C2H5 और I, और क्या बना रहा है H2O बना रहा है, देखो, एंड वाटर, एल्काइल आयोडाइड और वाटर बना रहा है। while Y give एल्काइल आयोडाइड एंड एल्कोहल, एल्काइल आयोडाइड एंड एल्कोहल, इसकी रिएक्शन HI से कराओगे, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस दे दिया, क्या बन गया, ये CH3OH बन गया, और क्या बन गया CH3I बन गया। देखो यहाँ पे एल्कोहल भी बना और एल्काइल आयोडाइड बना, एल्काइल आयोडाइड बना और एल्कोहल बनना। कंपाउंड X एंड Y आर रिस्पेक्टिवली, X क्या होगा, ये होगा, और Y ये होगा। ठीक है, C2H5OH और CH3OCH3, C2H5OH CH3OCH3, ऑप्शन कौन सा है, थर्ड। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर। Which one of the following reaction will yield 2-propanol? 2-propanol स्ट्रक्चर बनाओ इसका, 2-propanol का CH3 CH CH3OH, ये हो गया 2-propanol। ठीक है, पहली रिएक्शन में देखते हैं, H2O का एडिशन क्या, एसिडिक हाइड्रेशन हो रहा, बॉन्ड टूटा, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, यहाँ पे H प्लस और OH माइनस, प्लस को माइनस दो, माइनस को प्लस दो, क्या बन गया CH3 CHOH और CH3 बन गया प्रोपेनॉल, 2-प्रोपेनॉल, यहाँ तो बन गया। दूसरे में देखो एल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड तोड़ा, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव देते जाओ, अपने आप हमारी रिएक्शन कंप्लीट होती जाएगी। CH3 CH CH3 और ये O MgI माइनस ये प्लस। अब इसका H2O से रिएक्शन करा दो, देखो दिया दूसरे नंबर पे H2O से, यहाँ पे क्या आएगा H प्लस आएगा और OH माइनस आएगा, प्लस को माइनस से प्लस को जोड़ दो, CH3 CH CH3 OH हो जाएगा, और क्या बन जाएगा
MgI और MgOH, ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास। यहां भी देखो क्या बन गया, प्रोपेन 2 प्रोपेनॉल, यहां भी 2 प्रोपेनॉल। ऑप्शन पहले चेक करो, देखो 1 2 दो ही ऑप्शन सही है, दो ही सही हो सकते हैं इसमें से, तो 1 और 2 हमारा पहले ही सही है, पहला ही सही है। आगे बनाओगे तो ये नहीं बनेगा हमारा, क्यों? क्योंकि दो ही सही हो सकते हैं ऑप्शन। देखो या तो पहला दूसरा, या दूसरा तीसरा, या तीसरा पहला, या दूसरा चौथा, तो पहला दूसरा हमारा पहले ही सही निकल गया। आगे बढ़े, देखते हैं 85 नंबर। कंपाउंड X undergoes reduction with lithium aluminum hydride to yield Y when vapor Y has passed over freshly reduced copper at what is Y, कह रहा what is Y क्या होगा, ठीक है। X अंडर, देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या कराएगा, या तो एल्डिहाइड का रिडक्शन कराएगा या कीटोन का कराएगा। तो हम पहले एल्डिहाइड का करके देखते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड O, इन्हीं ऑप्शन में से करना, इन्हीं में से, ठीक है। इसका हम क्या करा रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। ये तोड़ा इसको H और इसको H, ठीक है, क्या बन जाएगा ये CH3 CH2OH बन गया, ठीक है। अब Y वेन पास, Y को कहां पास कर रहे हैं हम, कापर 300 डिग्री सेल्सियस, कापर 300 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या बनाता है, एल्डिहाइड बना देगा, यहां से H2 को निकाल देगा, ये H2 को, तो यहां पे बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड, और YX तो हमारे पास है ये, और Y कंपाउंड X अंडरगो रिडक्शन इसके साथ, एंड Y व्हेन Y वेपर इज पास्ड, Y को पास कर रहे हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड रिड्यूस कॉपर, तो Y क्या होगा, Y हमारे पास क्या होगा, एल्कोहल होगा, और क्या होगा, एल्कोहल, कौन सा एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल। आगे बढ़े, देखते हैं 86 नंबर। अननोन एल्कोहल इज ट्रीटेड विद द ल्यूकोस रिएजेंट टू डिटरमाइन व्हाट देयर द एल्कोहल इज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, विच एल्कोहल रिएक्ट फास्टर, कौन सा 3 डिग्री एल्कोहल फास्ट रिएक्शन करता है, बाय व्हाट मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म के द्वारा, क्यों? क्योंकि कार्बोकैटायन बनता है टर्सरी और SN1 के द्वारा। ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड। आगे बढ़े 87 नंबर देखते हैं। विच गिव कायरल मॉलिक्यूल, कायरल मॉलिक्यूल मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी कार्बन की चारों बैलेंस ही डिफरेंट हो। देखो कराते हैं, लिथियम रिडक्शन कराओ, देखो ये सिर्फ CO जितने भी पोलर बॉन्ड होंगे उनका रिडक्शन करता है, तो CO का तो करेगा, CCl का भी करेगा, ऐसे बना लो इसको, और ये एक बॉन्ड को तोड़ा, एक H इसको, एक H इसको भी तोड़ेगा, क्योंकि ये भी पोलर है। हमने क्या बोला, नॉन पोलर बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, ये पोलर बॉन्ड को तो करेगा। ये क्या बन जाएगा, CH3 COH H और H, और क्या बन जाएगा, HCl भी तो बनेगा, क्योंकि एक HCl को भी दिया, तो ये क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया, एक कायरल, क्यों? क्योंकि इसके दो वैलेंसी सेम हो गए, तो एक कायरल हो गया। यहाँ देखो ये क्या है, एल्डिहाइड है, इस बॉन्ड को तोड़ा, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, अब क्या बन जाएगा, ये C2H5 O C2H5 CHO MgBr, ये माइनस ये प्लस, और क्या CH3 को यहां जोड़ दो। अब इसकी रिएक्शन किससे कराना है, एसिडिक हाइड्रेशन कराना है इसका, H प्लस और H2O, मतलब हाइड्रोलिसिस करानी है इसकी। तो क्या करें, H प्लस हो गया और OH माइनस भी आएगा, प्लस को माइनस दे दो, माइनस को प्लस दे दो, C2H5 ये सिंगल बॉन्ड है, C2H5 CH CH3 और ये हो जाएगा OH, और क्या बन जाएगा MgBr और OH। यहां देखो ये एक ऐसा कार्बन है जिसकी चारों बैलेंसी डिफरेंट है, देखो ये हाइड्रोजन को हम यहाँ लगा रहे हैं, यहाँ लगा रहे हैं, और ये OH, चारों बैलेंसी डिफरेंट है, मतलब ये क्या है, कायरल मॉलिक्यूल है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, कायरल मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़े, देखते हैं 88 नंबर।
3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन टू ऑल हीटेड विद कंसंट्रेटेड H2O फॉर द मेजर प्रोडक्ट 3,3 डाइमिथाइल। सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर बनाओ, ब्यूटेन टू ऑल है 1 2 3 4, ब्यूटेन टू ऑल। दूसरे नंबर पे क्या है, OH है, और तीसरे नंबर पे दो दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, मिथाइल ग्रुप हीटेड विद कंसंट्रेट H2SO4। इसको कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन करा रहे हैं, H2SO4। तो ये क्या कराएगा, कंसंट्रेट H2SO4 डिहाइड्रेशन कराता है, डिहाइड्रेशन कराता है। डिहाइड्रेशन मतलब H2O निकालेगा, और मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन सेट जैफ प्रोडक्ट बनता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। यहाँ पे क्या मिथाइल शिफ्ट होगा, और ये कार्बोकट, ये माइनस और ये प्लस, ये प्लस और ये माइनस, और ये कार्बोकटान यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है। और ये हमारे पास बन जाएगा C डबल बॉन्ड C। क्यों, क्योंकि ये मिथाइल शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया, और ये कार्बोकटान यहाँ पे आ गया, ठीक है। और ये क्या होता है, सेट जैफ प्रोडक्ट होता है, ये होता है मेजर। इसका माइनर भी बनता है, यहां से निकाल दो, कार्बन 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 C डबल बॉन्ड, ये क्या होता है, माइनर प्रोडक्ट, ये होता है हाफ माइल प्रोडक्ट। तो क्या बन जाएगा, देखो नेमिंग करो उसकी, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2ईन। ऑप्शन कौन सा था, आगे बढ़े 89 नंबर देखते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग एल्कोहल टुवर्ड्स HCl, कंसंट्रेट HCl, रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जो कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाओ, सबसे पहले ये कार्बोकैटायन OH को हटाओ, प्लस लगाओ। ये देखो फिनाइल रेजोनेंस में है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, चौथा। जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो चौथा सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन कितने, 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो तीसरा। यहाँ देखो यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे अल्फा 5 अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे माइनस आई भी है, और माइनस आई इलेक्ट्रॉन को खींचता है, पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा, स्टेबिलिटी को कम करेगा। यहाँ पे देखो माइनस आई थोड़ा दूर है, यहाँ पे माइनस आई थोड़ा नजदीक है, ठीक है। तो माइनस आई दूर है तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी, दूसरा फिर पहला। ये स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर होगा और रिएक्टिविटी का भी ऑर्डर होगा। ये ऑर्डर किसका है, रिएक्टिविटी का भी होगा और स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर यही होगा। 4 3 2 1, ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड, 4 3 2 1। ये की कॉन्सेप्ट है इसका। आगे बढ़े, सोडियम फिनॉक्साइड व्हेन हीटेड विद CO2 अंडर प्रेशर 125 यील्ड प्रोडक्ट विच एन एसिटाइलेशन प्रोडक्ट C। क्या बनेगा, एसिटाइलेशन करा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखो हमारे पास O, फिनॉल की रिएक्शन NaOH से करा दिया तो फिनॉक्साइड आयन बना, फिर CO2 से रिएक्शन कराया 125 डिग्री सेल्सियस में, यहाँ पे क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड। कोलवे रिएक्शन याद करो, OH COOH, कोलवे रिएक्शन। अब सैलिसिलिक एसिड का एसिटाइलेशन करने के बाद क्या बनता है, एस्पिरिन बनता है हमारे पास, एस्पिरिन बनता है। ये AC2 का मतलब है एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। फिनॉल से रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनता है, एस्पिरिन। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एस्पिरिन, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। कौन सा हो गया, चौथा, पहला ऑप्शन, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, पहला ऑप्शन। सारी रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। आगे बढ़े, 91 नंबर देखते हैं। टू प्रिपेयर प्रोपेन टू ऑल फ्रॉम मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड द केमिकल रिएजेंट इज रिक्वायर्ड। किसकी रिक्वायरमेंट होगी, क्या बनाना है हमें, 2 प्रोपेन टू ऑल बनाना है, प्रोपेन टू ऑल CH3 CH
OH और CH3। प्रोपेन टू ऑल बनाना है, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है। सेकेंडरी अल्कोहल बनाना मतलब एल्डिहाइड से रिएक्शन करानी पड़ेगी। कीटोन से रिएक्शन कराओगे तो टर्सरी अल्कोहल बन जाएगा। तो एल्डिहाइड हमारे पास क्या CH3CHO है, ठीक है। CH3 या तो इससे कराओ या तो इससे कराओ। तो पहला ऑप्शन चेक करो, CH3CH डबल बॉन्ड O। इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? ग्रीनाउड रिएजेंट से, मिथाइल CH3 MgI से, ठीक है। यहाँ पे माइनस, ये प्लस, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव को निगेटिव दे दो, निगेटिव को पॉजिटिव दे दो, हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा इसकी हाइड्रोलिसिस करने के बाद। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला। अगर हम कीटोन लेते हैं एल्डिहाइड की जगह पे, वहां पे हमारा क्या बन जाता है? टर्सरी एल्कोहल बन जाएगा। आगे बढ़े, 92 नंबर देखते हैं। Z इन द सीक्वेंस कंसंट्रेट H2SO4। कंसंट्रेट H2SO4 है तो ये क्या कराएगा हमारे पास? डिहाइड्रेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन कराएगा। फिर X के लिए Br2Y एक्सेस ऑफ एल्कोहलिक QH है, ये भी एलिमिनेशन कराएगा। चलो बनाते हैं। CH3 CH2 CH2OH, देखो सही है। 3 2 5 2 7 7 3, सही है। ये क्या कंसंट्रेट H2SO4 क्या कराएगा? डिहाइड्रेशन मतलब यहां से क्या निकलेगा? H2O निकलेगा। तो यहां से OH और यहां से H को निकाल दो, यहां पे एक ही H रखो, क्या बन जाएगा? ये देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसकी रिएक्शन Br2 से करा रहे हैं, एक बॉन्ड को तोड़ा, एक Br इसको, एक Br इसको दे दिया, ठीक है। ये हो जाएगा CH3 CH Br और ये CH2 Br। अब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। एल्कोहलिक OH एक्सेस में है, एक्सेस हमारे पास क्या है? एल्कोहलिक OH है, एक्सेस में है। क्या कराता है ये? एलिमिनेशन कराता है। क्या? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। एक HBr यहां से, एक HBr यहां से निकल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH H तो हट गया, ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या बन जाएगा? एल्काइन बन जाएगा हमारे पास। ऑप्शन कौन सा हो गया? था। सीक्वेंस याद रखना आप। देख लो एक बार। आगे बढ़े, देखते हैं 93 नंबर। ये रिएक्ट विद C2H5IQB एंड NaI A एंड B रिस्पेक्टिवली। ए की रिएक्शन हम C2H5 से करा तो NaI बन रहा है, मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या? RONA होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन हम C2H5I से कराएंगे तो ये क्या बना देगा? RO C2H5 प्लस NaI, ठीक है, NaI। तो हमारे पास ए क्या होना चाहिए? RONA, ये है RONA, ए हो गया RONA, और बी क्या हो जाएगा हमारे पास? बी हो जाएगा ये, ए हो गया हमारे पास ये, बी हो गया ये। ऑप्शन कौन सा हो गया? सेकेंड। विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन है ये। आगे बढ़े, 94 नंबर देखते हैं। जेड इन द रिएक्शन HBr से करा रहे हैं तो क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? Br और यहाँ पे H, ठीक है। अब हाइड्रोलिसिस कराओ इसकी, हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो Br हट जाएगा, क्या आ जाएगा? CH3 और CH2OH आ जाएगा। अब क्या करा रहे हैं? NaOH से रिएक्शन करा रहे हैं, आयोडोफॉर्म रिएक्शन, आयोडोफॉर्म रिएक्शन है तो क्या बन जाएगा? आयोडोफॉर्म बन जाएगा बस, CH3 आपसे कौन सा हो गया था? बस हमें रिएजेंट और
रिएक्टेंट याद होना चाहिए। आगे बढ़े 95 नंबर देखते हैं। कंपाउंड बी फॉर्म इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन ए बी। अच्छा बी क्या होगा? PCl5 से रिएक्शन करा रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको हटा के यहाँ पे क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 Cl। एल्कोहलिक को H क्या कराएगा? एलिमिनेशन, एलिमिनेशन क्या? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। Cl और ये H क्या बन जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, क्या बन गया? प्रोपीन। प्रोपीन ऑप्शन पहला, प्रोपीन। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। C4H10O इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ डाईएथाइल ईथर। डाईएथाइल ईथर C2H5 CH3 CH2O CH2 CH3। ये हमारे पास क्या बन गया? डाईएथाइल ईथर बन गया। ठीक है, द मेटामर रिप्रेजेंटेड बाय द फार्मूला। इसके कितने मेटामर बनेंगे ये बताना है। क्या करो, एक CH2 को इधर ले आओ, एक तो ये हो गया और दूसरा CH3O CH2 CH2 CH3। ठीक है, एक दूसरा बन गया। अब तीसरा क्या बन सकता है? देखो चेन को छोटी कर दो, CH3O C CH3 CH3 और एक H लगा दिया। बस कितने बन जाएंगे? 3 आइसोमर, 3 मेटामर बनेंगे इसके। ऑप्शन कौन सा? थर्ड ऑप्शन, और 3 ही मेटामर बनेंगे। आगे बढ़े, देखते हैं 97 नंबर। अमॉन्ग द फॉलोइंग 4 कंपाउंड एसिडिटी ऑर्डर इज। फिनॉल, एसिडिक स्ट्रेंथ बताना, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। फिनॉल हो गया, मेथाइल फिनॉल, मिथाइल फिनॉल, और क्या? मेटा नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रो पोजीशन पे है, और फिर पैरा नाइट्रोफिनॉल है, पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये यहाँ पे क्या लगाएगा? -M लगाएगा। यहाँ पे क्या लगाएगा? -I लगाएगा। ये क्या लगाएगा? +I या हाइपर कॉन्जुगेशन लगाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले होंगे, जिसके पास जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वह उतना ही ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा उसका। तो जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले होंगे वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा खींचेगा तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हो जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? पैरा नाइट्रोफिनॉल यानी चौथे का। फिर देखो ये भी -I लगा रहा है तो इसका हो जाएगा कौन सा? तीसरे का, तीसरा एसिडिक स्ट्रेंथ। उसके बाद देखो मेथाइल फिनॉल है, ये क्या? +H लगा रहा है, +H इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा है, और यहाँ पे कोई कम करने वाला नहीं है। उसके बाद हो जाएगा पहला, फिर हो जाएगा दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा। ऑप्शन कौन सा हो गया? पहला। जिसके पास जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उतना ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। आगे बढ़े, देखते हैं 98 नंबर। When vapor of secondary alcohol are passed over hot copper, vapor of secondary alcohol, अभी हमने ये रिएक्शन लिखी है secondary alcohol, CH3 COH CH3, इसको हम कहाँ पास कर रहे हैं? कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस में। यहाँ से क्या? H2 निकल जाता है हमारे पास और क्या बन जाता है? एल्डिहाइड, CH3 CH डबल बॉन्ड एल्डिहाइड बन जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या? सेकेंडरी एल्कोहल है ना, सेकेंडरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल, जस्ट सेकेंड, सेकेंडरी एल्कोहल है तो क्या? H2 यहाँ से निकलेगा, और सेकेंडरी एल्कोहल है, अगर प्राइमरी होता तो एल्डिहाइड बनता, और सेकेंडरी है तो क्या बनेगा? कीटोन बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, कीटोन बन जाएगा 90। आगे बढ़े, देखते हैं 99 नंबर। रीजन फॉर एक्सेसिव सॉल्युबिलिटी ऑफ एथाइल अल्कोहल इन वाटर ड्यू टू। एथाइल अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी वाटर में किसकी वजह से होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से।
99 का थर्ड। एल्कोहल क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वाटर के साथ में। आगे बढ़े। HBr रिएक्ट फास्टेस्ट विथ, HBr किसके साथ सबसे तेजी से रिएक्शन करेगा, तो रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी के, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के। ठीक है, अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर बनाओ। 2 मेथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 1 2 3, यहाँ पे OH और ये दूसरे नंबर पे मिथाइल है। क्या ये मिथाइल है, क्या हो गया ये 3 डिग्री। ठीक है, तो 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल और कोई होगा नहीं, तो ऑप्शन हमारा यही हो जाएगा। प्रोपेन 1 ऑल क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। देखो 1 2 3 OH क्या हो जाएगा 1 डिग्री। प्रोपेन 2 ऑल क्या हो जाएगा 2 डिग्री हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री। और 2 मिथाइल प्रोपेन वाला 1 डिग्री हो जाएगा। तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव भी होगा। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। देख लो, ये इसका की कॉन्सेप्ट है। अगर ये पता है आपको तो आराम से लगा सकते हो। तो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।